नमस्कार साथियों, तो आप सभी का भीनमाल हलचल पर स्वागत है। तो हम आए हैं भीनमाल के भगत सिंह गार्डन पर, अर्थात आपने कभी ये नाम नहीं सुना होगा भगत सिंह गार्डन पर। प्रतिज्ञा लेंगे कि जहाँ तक यूथ फॉर नेशन का जो कार्यक्रम हमारी समस्या है जाकोब तालाब की, उसका समाधान नहीं होता तब तक हम सभी जो भी जरूरत पड़ेगी, चाहे इसके लिए हमें अनशन करना पड़े, धरना देना पड़े या आगे तक पहुंचना पड़े, हम करेंगे। और इस जाकोब तालाब को अहमदाबाद के कांकरिया तालाब की तर्ज पर विकसित। जी हाँ, तो ये है यूथ फॉर नेशन भीनमाल का कार्यक्रम का नाम है एक पेड़ जाकोब तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर। हम आज से संकल्प भी लेंगे कि हमारी टीम ब्लड डोनेशन के साथ साथ। तो साथियों, यूथ फॉर नेशन भीनमाल को जाना जाता है रक्तदान वीरों के रूप में, और यही संगठन ने यही बीड़ा उठाया था दहदेली बावड़ी अर्थात जाकोब तालाब पर, जहाँ पर इन्होंने इसका विकास किया। परंतु विकास करने व भामाशाहों के काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी तालाब में गंदा पानी आता है, और इसी से लोग भी परेशान रहते हैं, आसपास के रहने वाले न केवल बल्कि यहाँ पर टहलने वाले रहते हैं। तो इसी को लेकर के इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कृपया पूरा वीडियो देखना न भूले और समझे कि एक सामाजिक संगठन तो क्या कर सकता है। तो एक तरफ सरकारें ध्यान दे रही है स्वच्छता को लेकर, वह कह सकते हैं कि पानी के उपयोग को सही तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर, तो दूसरी तरफ जैसे कि तालाब जैसी जो पुरानी धरोहरें हैं वो उसका विनाश हो रहा है गंदगी के कारण। देखें वक्ताओं के वक्तव्य सुने आप। जैसा कि हम देख रहे हैं, इन कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से दान दे पाए। हम सबके बीच में माननीय गाड़ीवाड़ा के पूर्व विधायक साहब नारायण सिंह जी देवल साहब पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर दिनेश जी पर स्वागत और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। माननीय पुराराम जी चौधरी साहब पूर्व विधायक भीनमाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका आशीर्वाद है माननीय पुराराम जी चौधरी साहब आपका। तो यूथ फॉर नेशन संगठन की परंपरा रही है कि सबसे पहले वो एक प्रार्थना गाते हैं, जो सबको शक्ति देना दाता, इसी को लेकर के ये सबसे पहले प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद में भारत माता के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। मुख्य अतिथि जो कि माननीय यहाँ सांसद है जालोर सिरोही के, वो आएंगे। वह दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का आगाज होगा। तो इसी प्रकार से इनका जो ग्रुप बना हुआ है, या कह सकते हैं यूथ फॉर नेशन जो संगठन है, बहुत ही सामाजिक संगठन है। हर सामाजिक कार्य में अपना योगदान देता है, खास करके रक्तवीर दान करने में ये सबसे आगे रहता है। इसी को देख करके जैसे माली समाज के भी युवा हैं, उन्होंने भी रक्तदान का जो कि शुरू किया था आगाज। तो इसी प्रकार से ये मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि रक्त ही ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री या किसी प्रयोगशाला में नहीं बन सकती। देखिए पूरा विवरण सुने वक्ताओं से या उद्घोषक से। तो यूथ फॉर नेशन जाकोब तालाब को स्वच्छ बनाने को लेकर के ये सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अच्छी संख्या में मेहमान पधार चुके हैं। जिस प्रकार से इनकी सक्रियता है वो दिन दिन बढ़ेगी और ये आंदोलन तक करने को तैयार है। परंतु जाकोब तालाब का सौंदर्यीकरण व इसकी साफ सफाई व इसमें आने वाला गंदा पानी रोकने के लिए तत्पर है। देखें इन वक्ताओं को सुने। आर्थिक स्थिति कमजोर होना, तो देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि आपको जिसका इंतजार था, अर्थात माननीय सांसद लोबाराम जी चौधरी पधार चुके हैं, और इसी के साथ में होगा कार्यक्रम का आगाज। तो देखें वह इसका पाठ संख्या भी जरूर देखें। तो लोबाराम जी चौधरी पधार चुके हैं यहाँ पर, और इनका होगा यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज या कह सकते हैं शुभारंभ। और ये भारत माता के सामने भी प्रज्वलित करेंगे मुख्य अतिथि व मेहमान, और इसी के साथ में सुन सकते हैं ढोल धमाके की आवाज़ से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो लगभग मुख्य अतिथि व विशेष अतिथि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसी के साथ में पहुँच चुके भीनमाल नगर के गणमान्य भीनमाल के गणमान्य लोगों का यूथ फॉर नेशन संस्था सभी का तहे दिल से। सूरज जी पारिक साहब आप भी बता रहे, निरंजन जी व्यास साहब आप भी बता रहे, डॉक्टर सूरज जी बता रहे। हम सबके बीच में मान्य, हम सबके बीच में उपस्थित मान्य नारायण सिंह जी देवल पूर्व विधायक गाड़ीवाड़ा वकील साहब पधारे।
जी परमार और साफा बनाएंगे ललित जी होंडा। हम सबके बीच में उपस्थित तो अतिथि और मुख्य विशेष अतिथियों का किया जा रहा है स्वागत सत्कार। तो इसी प्रकार से शुरू हुआ कार्यक्रम का दौर या आगाज कह सकते हैं। और इसी में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है यूथ फॉर नेशन के द्वारा। साथ ही काफी सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो डेकोरम है किया गया वो भी शानदार है। और यूथ फॉर नेशन का ये डेकोरम है। तो इसी प्रकार से यहाँ पहुंचे अतिथियों का किस प्रकार से स्वागत होता है यूथ और कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अर्थात अपने मेहमानों की मेहमानबाजी करते हैं और कितना शानदार डेकोरम सजाया गया है। विशेष करके यहाँ पर पहुंचे भीनमाल के गणमान्य और सक्रिय नागरिकों के लिए, क्योंकि यही सक्रियता नगर में प्रमुख रूप से निभाते हैं और विकास कार्यों को भी यही गति दिलवाने में सहायक होते हैं। क्योंकि सरकारों का काम ध्यान दिए वगैरह अर्थात आकर्षित ध्यान आकर्षण किए वगैरह होना बहुत ही असंभव है। तो इसी प्रकार से ये पहुंचे हैं यूथ फॉर नेशन के कार्यक्रम में, जिसमें एक पैर जाकोल तालाब के सौंदर्यकरण की ओर। तो देखते रहे भीनमाल हलचल। तो इसमें जो मुख्य रूप से आने वाले मेहमानों का न केवल स्वागत किया गया, बल्कि जो कि कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए पर गणमान्य व्यक्ति का भी तिलक और सावल से स्वागत किया गया। तो इसी प्रकार से हो रहा है यहाँ पर पहुँचे हुए मेहमानों का स्वागत हुआ, यहाँ पर आए हुए जो अतिथि है उनका सत्कार। तो इसी प्रकार से सभी का स्वागत सत्कार किया गया। किसी को वगैरह स्वागत सत्कार या अभिनंदन के नहीं रहा गया। जिस प्रकार से देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कि युवाओं से लेकर वरिष्ठ नेताओं से लेकर के सक्रिय नागरिकों व युवाओं तक का यूथ फॉर नेशन के द्वारा जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में खास करके जो कि प्रतिभा है राजनीतिक, उनका भी यहाँ पर किया गया स्वागत। तो इसी प्रकार से देखें कि न केवल राजनेताओं का, आम नागरिकों का, वह कह सकते हैं पत्रकारों के पूरे ग्रुप तक का भी यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया, बल्कि जो गणमान्य सक्रिय नागरिक है उनका भी किया गया। तो देखें इन तस्वीरों में क्या हो रहा है मेहमानों का स्वागत सत्कार। तो देखते रहिए। और आप मनोज जी गुप्ता का स्वागत करें, रोहित जी परमार, संजय जी सुखाड़िया अपना बहुत ही कीमती समय निकाल कर बता रहे हैं। सबसे पहले मैं यूथ फॉर नेशन संस्था की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मुझे जानकारी है कि जो मंच पर विराजमान है, मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष जी है, हमारे मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दशराजी राजपुरोहित, आपका भी स्वागत अभिनंदन। जालोर सुरेंद्री जो पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, जिन्होंने इस दादेली बावड़ी में पूर्व में बहुत सहयोग किया था, आदरणीय सांवलाराम जी देवासी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मंच पर विराजमान सभी, नाम लूंगा तो समय हो जाएगा, बता रहे हैं कि आगे भी जाना है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी स्वीकार करें हमारा स्वागत। आप सभी का स्वागत संस्था की ओर से। हमारी यूथ फॉर नेशन संस्था के बारे में संस्था के कोषाध्यक्ष पृथ्वीराज जी ने कुछ संक्षिप्त में बताया था। मैं और भी इसमें बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था सन 2008 से प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम ब्लड डोनेशन का कार्य किया, उसके बाद धीरे धीरे समाज सेवा के हर क्षेत्र में अपना कार्य करते रहे। वर्तमान में हम इसी कड़ी में एक जाकोब तालाब, जहाँ पर हम बैठे हैं, इस जाकोब तालाब के अंदर पानी हर समय भरा रहता है, लेकिन विडंबना यह है कि यह पानी शहर के गंदी नालियों से बहता हुआ आता है, जिससे यहाँ आसपास में जो रहते हैं लोग वो उस दुर्गंध का सामना करते हैं। इसी दुर्गंध के कारण इस पर्यटक स्थल का हम विकास करना चाहते थे, लेकिन जितना चाहते थे उतना हो नहीं पाया। बिल्कुल विधायक जी ने इसका समाधान बोलने से पहले ही बता दिया है, जोरदार तालियां हो जाती है। बिल्कुल इससे हम सभी त्रस्त हैं वर्तमान में, और आगे भी हमने प्रयास किया था। भामाशाह नाहर साहब और कोठारी जी के सहयोग से करीबन 2 करोड़ की लागत से इसकी पूरी कार्य तालाब के चारों तरफ पिचिंग का कार्य किया था। और खेतला जी ट्रस्ट उसका तो सदा सहयोग रहा ही है, जिन्होंने पूरी विचार से सुनिए आगे आप सब कुछ। बिल्कुल विधायक कोष से 20 लाख रुपए का फंड भी इसमें लगा है। पूराराम जी चौधरी विधायक थे और खेतला जी ट्रस्ट की ओर से पूरी चारों तरफ तारबंदी हुई थी, और सभी भामाशाहों ने, नगर पालिका सहित सभी ने इसका सहयोग किया था और इसे बहुत ही अच्छे तरह से विकसित करने का प्रयास किया था। लेकिन जो कमी रह गई है, इसके लिए मैं भीनमाल के आम जनता और जो वरिष्ठ जन भीनमाल के जो मेरे हिसाब से जो डायमंड लोग यहाँ पर विराजे हैं, शायद कोई रह गया होगा पीछे, की जितने लोग यहाँ पे विराजे हैं वो कहीं ना कहीं से अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे स्तर पर अपना स्थान रखते हैं।
तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक मुहिम हमने शुरू की है जिसकी पहली लाइन है, एक पहल जाकोब तालाब के सौंदर्यीकरण की ओर। हमारा प्रयास है कि जाकोब तालाब को काकरिया तालाब अहमदाबाद का है उसी के तर्ज पे पूरा विकसित करना है। यहाँ से खेतला जी तक जाने के लिए जीप लाइन का भी हमने प्रयास किया था, लेकिन वो भी 30-35 लाख के बजट से बनी, लेकिन अभी शुरू नहीं है। और लेकिन हमें आगे का प्रयास हमारा यह है कि यहाँ से खेतला जी मंदिर जाने के लिए एक पुल का भी निर्माण हो। यहाँ पर खेतला जी मंदिर से दादेली बावड़ी या दादेली बावड़ी से मंदिर तक पुल जो कि पानी के ऊपर से होकर सड़ाना था, उसका जिम्मा खेतला जी मंदिर वालों ने, ट्रस्ट वालों ने लिया था। यहाँ पर जैन बंदियों की मूर्ति बिठाने के कारण मैंने खुद ने इनका सपोर्ट किया था और उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर पुल जरूरी है बनवाएंगे, और इसी को लेकर के मैं उनसे खुद स्वयं मिला था और उन्होंने वादा भी किया था कि जब ये आगवान है जो पानी जाने के रास्ते उन पर पुल बन जाएगा तो उसके बाद में दादेली बावड़ी से खेतला जी मंदिर तक पुल जरूर बनाएंगे, परंतु वो वादा अधूरा रहा। लिए जवाबदारी और जिम्मेदारी केवल और केवल खेतला जी ट्रस्ट वालों की है, क्योंकि जिसने वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, अर्थात मुझे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, अर्थात जिस भामाशाह ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो इसके लिए जवाबदार खेतला जी ट्रस्ट है। उस समय गाँव वालों और खेतला जी ट्रस्ट के बीच पंचायती पड़ी थी कि अगर मूर्तियाँ बिठाओगे तो हम बिठाने नहीं देंगे, और उसी प्रकार से इन्होंने वादा किया था तब पुल बनाने का, तब जाकर के मैंने सहमति दी थी और उनके साथ खड़ा हुआ था, कंधे से कंधा मिलाकर।